मुखिया जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बीजापुर मुखिया जी हैं, आप आए मुखिया जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से क्या है कि एक बागवानी परियोजना चल रहा है हमारा। उस बागवानी परियोजना के अंतर्गत हर साल कुछ न कुछ एकड़ में हम लोग फलदार वृक्ष का खेती करते हैं। इसी प्रकार से पिछला साल भी हम लोग लगभग 70 एकड़ में हम लोग बागवानी परियोजना के अंतर्गत टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से अलग अलग गाँव में था। सिलपिंडा में था जो हमारा बगल वाला प्लॉट है, इसमें भी हम लोग किए हुए हैं। झुस्की में था, अलग अलग सब जगह पर हम लोग करते हैं। इस साल हमारे पास 30 एकड़ का प्रावधान है कि 30 एकड़ में हम लोग बागवानी लगाएंगे। उसमें फलदार वृक्ष है, आम है, अमरूद है, नींबू है, शरीफा है, अनार है, इस तरीके का 112 पौधा लगाते हैं। ठीक है, और 5-5 मीटर का दूरी में हम लोग लगाते हैं। और ये जो गड्ढा होता है ये 3 फीट बाई 3 फीट का गड्ढा है, मतलब 3 फीट लंबाई चौड़ाई और गहराई भी 3 फीट है, 3 बाई 3 का है। ठीक है, तो गड्ढा में कोशिश करते हैं कि हम लोग पहला जो सबसे नीचे का मिट्टी रहता है उसको एक तरफ, मतलब 1.5 फीट का मिट्टी एक तरफ और 1.5 फीट का मिट्टी एक तरफ रखते हैं। ठीक है, 2 भाग में। तो जो ऊपर का मिट्टी रहता है उसको नीचे डालते हैं और नीचे का मिट्टी को ऊपर डालते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऊपर का जो मिट्टी होता है 6 इंच 8 इंच, उसी में बोलते हैं कि पौधा मतलब उपजाऊ होता है और पौधा अच्छा बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें अब दूसरा है कि हम लोग क्या क्या खाद डालते हैं। तो एक गड्ढे में एक पौधे के लिए हम लोग 5 केजी आपका जिसको कंपोस्ट है, साथ में 1 केजी नीम खल्ली है और 100 ग्राम हम लोग NPK डालते हैं। तो इस साल हम लोग थोड़ा सा केमिकल फ्री कर रहे हैं कि केमिकल हम लोग नहीं डाल रहे हैं। इससे पहले हम लोग दीमक और छोटा मोटा कीड़ा चींटी के लिए हम लोग फ्यूराडोन डालते थे और क्लोरीपाइरीफॉस से इसको थोड़ा सा ड्रेंच करते थे जिससे कि कीड़ा ना लगे। लेकिन इस साल हम लोग टोटली केमिकल फ्री करने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बदले हम लोग आपका नीम ऑयल 4 से 5 ml प्रति लीटर से इसको ड्रेंच करके और फिर गड्ढे को जितना खाद बोले वो सबको मिला के ढक देना है। और ढकने के बाद फिर इसका बीच में हम लोग जो ये पौधा देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा ख्याल सबको देना है आप लोग को भी जब लगाएंगे कि इसका जो प्लास्टिक है थोड़ा सावधानी से निकाले, क्योंकि ये कलमी पौधा है तो इसका रूट जो होता है वो प्लास्टिक में सड़ जाता है, तो वो थोड़ा बचा के निकालना है कि टूटे ना। ठीक है, ये गड्ढा भरा हुआ है तो इसमें फिर ऊपर से 8 इंची का लगभग में हम लोग मिट्टी निकालते हैं, फिर इसको डाल के और अच्छे से मिट्टी को चारों तरफ से दबाना है जिससे कि इसका एयर निकल जाए। बस इतना। अभी बारिश का समय है तो पौधे के आसपास में थोड़ा ऊंचा बना के रखना है कि पानी उसमें जमा ना। तो टेक्निकली यही है, इससे आपका हाँ, एक जैसा ये देख रहे हैं जहाँ यहाँ पास जो कलम किया है, ग्राफ्टिंग किया हुआ है आम का पौधा का, हर एक पौधा में देखिएगा कि लगभग पौधे से 1 फीट ऊपर में आपको एक गांठ जैसा मिलेगा, वो कलम पौधा है। नीचे में आपका देसी गुठली का पौधा रहता है और ऊपर में जो भी पौधा आप लगाते हैं जैसे आम्रपाली, लंगड़ा, मालदा बोलते हैं, तो वो ऊपर भाग में होता है। तो नीचे में जो भी आपका अगर डाली निकलता है तो उसको हटा देना है और इस भाग से ऊपर में मिट्टी नहीं डालना है। ठीक है, वहाँ मतलब इतना आप 6 से 10 इंची तक ही पौधा अंदर जाना चाहिए, बहुत नीचे नहीं पौधे को डालना है। ठीक है, कलमी किया हुआ एरिया मतलब वहाँ की मिट्टी डला नहीं है। हाँ, कलमी ये ना रहे यहाँ, ये जो लगभग आप यहाँ तक डाल सकते हैं। हाँ, इसमें वो मिट्टी नहीं। और आगे भी अब 1 साल में देखेंगे कि हो सके इसके नीचे भी आपका ये डाली लेने लगता है, तो इसको हमेशा हटाते रहना है। ये ऊपर जो आ रहा है यही आपका हाइब्रिड वैरायटी जो बोलते हैं आम्रपाली, लंगड़ा, ये सब ऊपर में ही फल आएगा। नीचे में लेंगे तो वो बीजू ही हमेशा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चल कुछ आप भी जैसे आपके क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं, अगर आपको इच्छा है